किसी ने कमाल की बात कही है कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से चाहें और हमें ना मिले, फिर भी हमारे दिल से धन्यवाद निकले। आज की कहानी है भगवान के एक प्रिय भक्त की, जो मंदिर जाता था और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना किया करता था। इसलिए वो भगवान के काफी करीब था और भगवान से बातचीत भी होती थी। एक दिन उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप बहुत दिन से यहाँ पे मूर्ति बनकर खड़े हैं, आज आप कहीं घूम आइए और एक दिन के लिए मैं यहाँ मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता। भगवान अपने भक्तों की बात मानते ही हैं। वो बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि यहाँ पर जो भी दर्शन के लिए आए, जो भी मांगे, जो भी करे या जो भी हो, तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम कुछ मत करना, बस मूर्ति बनकर खड़े रहना। मैंने सबके लिए योजना बना रखी, मैं सबका काम कर दूंगा, तुम कुछ मत बोलना। भक्त ने कहा, ठीक है, जो आज्ञा प्रभु। भगवान चले गए। भक्त वहां मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भक्त आते रहे, जाते रहे। वहां पे दर्शन के लिए एक व्यापारी आया, प्रणाम किया और प्रणाम करके जब पलटा तो उसके जेब में से उसका पर्स गिर गया। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वो चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति वहां आया, भगवान को प्रणाम करके गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, बाल बच्चे भूखे हैं, कुछ कृपा कर दीजिए, कहीं से पैसा मिल जाए। ये बोल करके प्रणाम करके जब जाने के लिए पलटा तो उसे वो पर्स दिख गया। उसने पर्स उठा लिया, उसने भगवान को फिर से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा कि आपकी कृपा है, आपका चमत्कार है, और खुश होकर वहां से चला गया। ये सब वो भक्त देख रहा था जो वहां मूर्ति बनकर खड़ा था, और वो सोच रहा था कि अरे ये क्या हो गया, ये तो चोरी करके ले गया। उस गरीब व्यक्ति के जाने के बाद वहां एक नाविक आया, नाव चलाने वाला, आ करके प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, आप देख लेना मेरी यात्रा सही से हो जाए, मेरे घर वालों को संभाल लेना, सब कुछ आपके हवाले, मेरी यात्रा सफल बनाना भगवान। यह बोलकर प्रणाम किया और जो जाने के लिए पलटा तो पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। वो व्यापारी भी खड़ा हुआ था जिसका पर्स गिर गया था, और वो आरोप लगा रहा था कि मेरा पर्स इस नाविक ने चुराया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद यही यहाँ पे आया है। पुलिस वाले इस नाविक को पकड़ कर ले जाने लगे, और वो नाविक बार बार बोल रहा था कि मैंने किसी का पर्स नहीं चुराया है, मैंने तो पर्स देखा भी नहीं। लेकिन पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे, क्योंकि व्यापारी का आरोप था। जब उस नाविक को ले जाने लगे तभी वो भक्त से रहा नहीं गया, जो मूर्ति बनकर खड़ा था। वो बोल पड़ा कि अरे, इसने नहीं चुराया है, इससे पहले वो गरीब आदमी जो आया था यहाँ पे, वो चुरा कर ले गया, उसके घर जाओ, पर्स मिल जाएगा। पुलिस वाले पहुंच गए उस गरीब व्यक्ति के घर, और उसके पर्स मिल गया वहां पे, और उसको पकड़कर उन लोगों ने जेल में बंद कर दिया। नाविक जो था वहां से चला गया। शाम को भगवान आए तो भक्त ने सारी बात भगवान को बताई। भगवान ने कहा, मैंने तुमसे क्या बोला था, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पे सिर्फ खड़े रहना, कुछ करना मत, बस देखते रहना। मैंने सबके लिए योजना बनाए के रखी है, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। उस व्यापारी के जेब से जो पर्स गिरा था उसमें इतने पैसे नहीं थे कि उसका नुकसान हो जाता। वो बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन वो उस गरीब इंसान को मिला था जो बहुत ही गरीब था। उसके परिवार का खर्चा चल जाता, उन्हें भोजन मिल जाता, और वो लेके चला भी गया था। उसके बाद जो नाविक आया था, वो नाविक जिस 15 दिन की यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, वहां भयंकर तूफान आने वाला था, उसकी जान जानी पक्की थी, उसकी पत्नी विधवा हो जाती। इसलिए मैंने ये योजना बनाई थी, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। तुमने उस गरीब आदमी को जेल में डलवा दिया, उस नाविक को यात्रा पर भेज दिया। अब उसकी जान चली जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। भक्त की आंखें खुल गई। भक्त जो था वो जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा
कि कुछ तो कृपा करो भगवान। तो भगवान बोले कि अब तो सब बिगड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। इस कहानी का सार ये है कि प्रभु ने सबके लिए प्लान बनाया हुआ है, योजना बनाई हुई है। तो आपके मन का नहीं भी हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं भी मिल पा रहा है, तब भी आपके मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए।